हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले वर्तमान में कौन क्या है 2024। यकीन मानिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान में कौन क्या है, इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर हम बात करें यह भारत की राष्ट्रपति चुनी गई है, यह कौन सी नंबर की है, तो यह 15वीं नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई है। और यह कौन सी महिला राष्ट्रपति है, तो यह दूसरी महिला राष्ट्रपति है भारत की। याद रखिएगा, इनसे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी। याद रखिएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की। अगर बात करें हम राष्ट्रपति का पद किस में होता है, किस आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम आर्टिकल 53 की, तो यह कार्यपालिका का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अगर बात करें हम जो आपके तीन सेना होते हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं यानी कमांडर इन चीफ होती हैं, वह कौन होते हैं, आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है वह किस संविधान के अंतर्गत है, आपके आर्टिकल 63 के अंतर्गत क्या दिया गया, आपके उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बात करें तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी बने हैं और यह भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी, इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वह है आपका वाराणसी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री इससे पहले कौन प्रधानमंत्री थे, सबसे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह थे आपके जवाहरलाल नेहरू और यह आपके 15वें नंबर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी डी वाई चंद्रचूड़ भी इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा, यह आपके वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि 50वें नंबर के यह मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। याद रखिएगा, डी वाई चंद्रचूड़। बात करेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अभी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी जो आपके एडवाइजर हैं वह कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है अजीत डोभाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। राइट आंसर हो जाता है आपका आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगर हम बात करें कि यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह वर्तमान में क्या है दोस्तों, तो यह वर्तमान में सीजीए है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके महालेखा नियंत्रक है वह कौन है भारत के, तो यह हो जाते हैं आपके एस दुबे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में अनिल चौहान है। अगर हम बात करें कि चीफ ऑफ डिफेंस का पद कब सृजन किया गया था, या 2019 में बनाया गया था, और पहले आपके कौन थे, तो दोस्तों इनसे पहले एक बन चुके हैं, दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के 25वें नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में जो 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं वह है कौन, एडमिरल आर हरि कुमार वर्तमान में 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, आर हरि कुमार। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है वायुसेना अध्यक्ष जो कि 37वें नंबर के हैं वह है एडमिरल विवेक राम चौधरी। ठीक है, जिन्हें हम BS चौधरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विवेक चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के
29वें थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है थल सेना अध्यक्ष है आपके मनोज पांडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाते हैं, यानी इलेक्शन कमिश्नर हो जाते हैं। अगर बात करें हम जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है वह पहले कौन थे? वर्तमान में तो राजीव कुमार है, लेकिन पहले जो थे वह कौन थे? तो फर्स्ट जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे आपके सुकुमार, और फर्स्ट जो फीमेल थी वह थी रमा देवी। अगर हम बात करें जो आपका मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था आपका 25 जनवरी 1950 को आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किया गया था। अगर बात करें निर्वाचन आयोग का नियुक्त किया गया था, और 25 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? आपका नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगर हम बात करें कि जो यह आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 324 से लेकर 329 तक इनका पद दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे संबंधित आपका आर्टिकल दिया गया है। अगर हम बात करें कि जो आपके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह राजीव कुमार है, और निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो निर्वाचन आयुक्त दो हैं, एक तो है आपके अनूप चंद्र पांडे, दूसरे हैं आपके अरुण कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है शक्तिकांत दास। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन, वाईएस आपके स्वामीनाथन जानकी रमन जो है वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और एम राजेश्वर राय और एम जो आपके डॉक्टर एमडी पात्रा हैं और टी रविशंकर यह आपके वर्तमान में क्या है? डिप्टी गवर्नर है, लेकिन जो आपके गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। यह सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपका भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिए। जगदीप धनखड़ आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा? तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति कौन है? राइट आंसर हो जाता है आपका हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण क्या है? वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं, और सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है मनोज सोनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका यह है यश किशोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपके समीर वी कामत, याद रखेगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेगा। वर्तमान में इसके हेड कौन है? समीर वी कामत है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि इसरो के यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके यश सोमनाथ आपका राइट आंसर हो जाता है। यश सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। बात करेंगे यश सोमनाथ की एक ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली, यह इनकी ऑटोबायोग्राफी, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा। ठीक है, और फर्स्ट अगर पूछे तो अगर आपका पता होना चाहिए आपको कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वह थी कौन? जयंती पटनायक। वर्तमान में है रेखा शर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
उनके अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की बात की जाए तो राष्ट्रीय जो बाल अधिकार के अध्यक्ष है वह है प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है उसके अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नाबार्ड नेशनल रूरल ठीक है, नेशनल बैंक फॉर नाबार्ड आपसे पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है साजी के भी, याद रखिएगा, नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है। नाबार्ड की स्थापना आपकी किस समिति के अंतर्गत की गई थी? इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, तो शिवरामन समिति के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में रेलवे की नई चेयरमैन कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा वर्तमान में रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष भी है और यह वर्तमान में भी है। तो पहली महिला अध्यक्ष है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जया वर्मा सिन्हा आपकी रेलवे की पहली महिला चेयरमैन बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। ऑप्शन सी द राइट आंसर। सेबी की बात करें तो सेबी की जो स्थापना है वह आपके किस एक्ट के तहत है? और इसके अलावा अगर बात करें हम सेबी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? तो सेबी का मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। बात करेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सारे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे तो आपको पता हो गया कि वर्तमान में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि सीमा सुरक्षा बल या जिन्हें हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो नितिन अग्रवाल है, बीएसएफ के अध्यक्ष महानिदेशक। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो आपकी है आईटीबीपी जो है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रासगोत्रा है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो नीना सिंह बनी है। और केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ की महानिदेशक कौन बनी है? अनीश दयाल सिंह बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एम ए गणपति बने हैं आपके नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल की बात की जाए तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव आरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के अध्यक्ष पूछे तो गुरबीर पाल सिंह है। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट जितने हमने यहाँ पे आपको बताए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, कि वर्तमान में आप कौन क्या है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें, ऐसे आप लोग इजीली कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? इनके निदेशक कौन है? ईडी आप सभी जानते हैं, ईडी के निदेशक कौन है वर्तमान में? तो आपके राइट आंसर हो जाते हैं राहुल नवीन, आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए। जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से RAW की जो महानिदेशक हैं वह रवि सिन्हा है वर्तमान में। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका नियुक्त किए गए हैं। CBI के परवीर सूद नियुक्त किए गए हैं, CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC जो आपकी केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर है दोस्तों, आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के प्रवीर कुमार श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं। यह सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? इसके अध्यक्ष
भौगोलिक जो आपका सर्वेक्षण, भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण है उसके जो अध्यक्ष वह कौन बने हैं, तो यह है आपके जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर हो जाता है राजेश नाम्बियार, वर्तमान में नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि भाई जेएनयू की जो पहली महिला थी कुलपति वह कौन है, तो पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुरी थी। इसके अलावा अगर बात करें हम जेएनयू की जो पहली महिला है वह शांति श्री धूलीपुरी है पंडित। और इसके अलावा बात करें हम कि देश की नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। इसके अलावा अगर बात करें हम विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो जगदीश कुमार है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ये सभी बातें याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कई बार हम बता चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसे 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको बखूबी याद हो जाता है। और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो फिर आप वहाँ पे क्वेश्चन में अटक सकते हैं एग्जाम के दौरान, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते साथ चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सबके पास ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन, अनीस शाह हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें फिक्की के वर्तमान में जो महासचिव है कौन है, तो महासचिव है फिक्की के वर्तमान में शैलेश पाठक। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव हैं। TCS यानी जो आपके TCS है टाटा TCS के जो CEO है वह है के कीर्तिवासन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और यहाँ पे BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला यहाँ पे दिया गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं, दिनेश गुप्ता बने हैं। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो सारे यहाँ पे देखिए हमने 33 क्वेश्चन किए, इसके साथ ही हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर किए जो कि आपके कई प्रश्नों के बराबर थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।